एक आचार्य भगवंत विहार करते करते एक उपवन में से अब पसार होने वाले थे। 500 शिष्य उनके साथ थे। आचार्य भगवंत को चिंता हो गई कि इतना सुंदर उपवन, अगर एक भी साधु भगवंत को इसकी तरफ लगाव हो जाएगा तो वो तो पाप बांध बैठेगा और उसके पाप का अमुक भाग मुझे भी लगेगा। इनसे भी ज़्यादा तो ये इनके आत्मा की रक्षा यानी कि योगक्षेम करना मेरी फ़र्ज है। ये समझ करके 500 शिष्यों को हाजिर किया और उपवन में से पसार होते पहले उन्होंने एक बात उनके शिष्यों को ये कही कि देखो, अब हम एक ऐसी दुनिया में से पसार हो रहे हैं कि जहाँ जो जीव है वो जब गर्मी पड़ती है तो अपने स्थान से वो खिसक नहीं सकते, ठंडी पड़ती है और बारिश पड़ता है तो उस वक्त भी अपने स्थान से वो खिसक नहीं सकते। चाहे गर्मी, ठंडी और बारिश हो, वहीं खड़े खड़े उसे वो सहन करना पड़ता है। कभी तो किसी के पत्थर भी सहन करने पड़ते हैं। ऐसे जीवों की ये दुनिया है और हम वो दुनिया में से पसार हो रहे हैं। चलो, और बाद में वही उपवन में से पसार होते होते आचार्य भगवंत ने समझाया कि देखो, ये सब जीवों जो एक इंद्रिय जीवों है, फल फूल झाड़, ये सभी के जो जीव है वो सब कुछ सहन करते हैं। हम भी यही स्थान पर अनंत बार आकर गए हैं। अब हमें इसमें आसक्त होकर के यहाँ फिर से उत्पन्न नहीं होना हो तो इसमें हमें कोई भी राग द्वेष न हो जाए, ये ख्याल रखना है। ऐसे आचार्य भगवंत अपने शिष्यों की योगक्षेम कर सकते हैं। और शास्त्रों में कई बात ऐसी होती है कि जो अपने शिष्यों को पढ़ाई भी नहीं जाती। ये वार्ता मैंने इसलिए कही कि मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा कि तुमने नरक का वर्णन तो बताया, मगर देवलोक के सुखों का वर्णन तुम हमको बताओ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि देवलोक के सुखों का वर्णन करना मेरा अधिकार नहीं है। तुम कोई भी गुरु भगवंत यदि गीतार्थ है उसके पास जाओ, तुम्हारी योग्यता देखेंगे और बाद में तुमको वो बताएंगे। यदि तुमको ये देवलोक का सुख जच गया और उनके इरादे से अगर धर्म करने लगे तो उनका पाप ये तुमको बताने वाले को लगेगा, इसलिए हम नहीं बता सकते।